हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एसडीएक्स फाइनेंशियल में। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो कमिंग वीक यानी एक्सपायरी वीक के लिए है। हम इस वीडियो पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे जो कि हो सकता है कि इस वीक या आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। उससे पहले उस स्टॉक्स को परफॉर्म करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो चलिए पहले देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी क्या है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी क्या क्लोज हुआ फ्राइडे को। एसजीएक्स निफ्टी 35 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है। इन्वेस्टिंग अपने भाग मार्केट देखे तो मिक्स काइंड ऑफ ट्रेंड है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में। पहले ऑप्शन से समझते हैं कि क्या निफ्टी हो सकता है इस वीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओआई कहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और एज यूजुअल 12,000 में अभी भी ओआई आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर 12,100 और उसके ऊपर 12,200 और फिर 12,300। सबसे पहला पड़ाव 12,000 होगा, उसके ऊपर 12,100। जैसे कि आप देख रहे हो कि 12,020 तोड़ नहीं रहा है। इन केस अगर 12,020 तोड़ के कुछ 12,020 से 30 जो रेंज है, अगर वो तोड़ के कुछ देर भी ऊपर रखता है तो बहुत ज़ोर से अप ट्रेंड आ सकता है। काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने का, पर अभी तक तो फिलहाल नाकामयाब रहा है। इन केस अगर तोड़ता है तो इमीडिएट जो होगा 12,100 और ओआई के हिसाब से 12,100 अगर तोड़ता है तो 12,200। अपने बाद में एनालिसिस करेंगे कि क्या लेवल्स है। तो चलिए इससे अब देखते हैं कि लेवल्स क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या है, नीचे में क्या क्या सपोर्ट है। ओआई एनालिसिस के हिसाब से नीचे में 11,900, 11,800 और 11,700। यह निफ्टी का चार्ट मैंने पहले से ही लाइन खींच के रखा है। उससे पहले मैं एक डेली चार्ट्स आपको दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी में। तो स्क्रीन में देखिएगा मेरा ये है डेली चार्ट्स निफ्टी का। तो जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि ये 12,020 काफ़ी कोशिश कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा है। तो एज सिंपल 12,020 से 30 के ऊपर रुकता है तो अपने को नो डाउट तेज़ी खेलना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,000, और मंदी तभी खेलना है जब तक ये 8,880 तोड़ के क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक हमने मंदी नहीं खेलना है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट्स। आइए चलते हैं इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट का चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब देखो करना क्या है। ये तो ब्रॉड लेवल पे हो गया डेली चार्ट्स में। पहले डेली चार्ट्स में डाउन ट्रेंड में अपने देख लेते कि नीचे में क्या है। हाँ, अगर 12,020 अगर ये सस्टेन नहीं करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है और बाजार में मंदी आता है जैसे बड़ी बड़ी स्टॉक में अगर भी क्वाली आती है, तो अपने को फर्स्ट जो सपोर्ट होगा यहाँ पे दिख रहा है 11,880। उसके नीचे मूविंग एवरेज के हिसाब से काफ़ी नीचे आ रहा है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से सबसे पहले 880 के नीचे आ रहा है 11,800 ट्रेंड लाइन डेली, उसके नीचे 600 नीचे का सपोर्ट हो गया जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका। तो हमें डेली चार्ट में ये पता चलता है कि अगर 12,000 तोड़ता नहीं है, हमें बड़े स्टॉक्स पे ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं अपने को इंट्राडे में क्या करना है। इंट्राडे के लिए जैसे मैं 15 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे में 970 और 12,030 के बीच में कोई भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। 970 और 12,000 मैं फिर वापस से बिट कर रहा हूँ, 11,970 और 12,020 से 30 के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अपने को करना क्या है, वेट करना है। ये 12,020 के ऊपर अगर तो चलता है तो नो डाउट 1 से 150 पॉइंट का इमीडिएट रैली अपसाइड का आ सकता है। अपने को वेट करना है मंदी के लिए। तो मंदी के लिए अपने को कब एंट्री लेना है। मूविंग एवरेज आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 940 आके रखा हुआ है। 940 के नीचे 930, तो 930 का वेट करिएगा आप, और ट्रेंड लाइन आ रहा है 900। वेट करके ही ट्रेड लेना सही रहेगा। अगर 11,880 तोड़ता है तभी आप मंदी खेलिएगा 11,800 तक के लिए, और 11,800 अगर तोड़ता है 11,800 तक और उसके बाद 780 का वेट करिएगा। 780 अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल आपका होगा 655। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12,020 से 30 के ऊपर 15 मिनट रुकता है तो इमीडिएट अपसाइड रैली आएगा। अपने को खुलते साथ ही कोई एक्शन नहीं लेना है और अपने को मंदी कब खेलना है, जब तक 880 नहीं तोड़ता है। 880 तोड़ के 15 मिनट रुकता है तो अपने को मंदी खेलना है। हमें 11,800 तुरंत मिल सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि हमें 11,800 बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वापस फ्रेश मंदी खेलने का जो घर होगा वो 11,780 के नीचे। 11,780 से 70 अगर तोड़ता है 15 मिनट रुकता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 11,660। आइए चलिए चलते हैं, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है। अपने बैंक निफ्टी काफी रेंज बाउंड होकर रखा हुआ है। 15 मिनट का चार्ट है ये। अपने को इस जो ये आप रेड बॉक्स देख रहे हैं इसका लोअर है 24,250 और अपसाइड है 24,750। बड़े बड़े स्टॉक्स जो HDFC बैंक, HDFC, कोटक बैंक, ये सब आप देखिएगा कि अगर ये बेसी मूवमेंट नहीं दे रहे तो आप इस बीच में खेल सकते हैं, इसके बीच में खेल सकते हैं। अगर आपको बड़ी मूवमेंट चाहिए, बड़ा रैली चाहिए तो आपको ये दो प्राइस का वेट करना ही पड़ेगा।
24,250 और ऊपर का 24,800 समझ लीजिए, 24,820 के ऊपर। ये जो 2 भाव है, इसके ऊपर और नीचे ही आपको काफ़ी अच्छा रैली मिल सकता है। इसके बीच में आपको रेंज खेलना पड़ेगा। लोअर रेंज है जैसे कि 24,200 के आसपास आप लेने की कोशिश करिएगा, और अपर रेंज है 24,800 के पास। कोशिश करिए कि मैं 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस में बेच के ट्रेड कर लीजिएगा। तो अपने को जैसे कि अगर ये जो रेंज का हो गया कि 24,250 और 24,800, अगर ये रेंज तोड़ता है तो अपने को फिर क्या करना है। जैसे 24,250 अगर तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 24,060, और 24,060 के नीचे होगा आपका 23,780, 23,780 के नीचे 23,500, और 23,500 के नीचे 23,120। अपसाइड में 24,800 के ऊपर 25,270। याद रखिएगा, अगर 24,820 के ऊपर 15 मिनट रुकता है तो बहुत अच्छा अपसाइड देने का चांसेस है। बस देखते रहिए कि बड़ी बड़ी स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी कोटक बैंक का ध्यान रखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो चलेगा तभी ये बैंक निफ्टी चल सकता है। स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक आप सामने लगा कर रखिएगा। अगर ये तेज़ी मारता है तो आप 24,800 के ऊपर अच्छा तेज़ी खेल सकते हैं। अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा कि 24,800 में एक स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आप मंदी खेल सकते हैं फॉर अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन। चलिए अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे जो कि मैंने फिल्टर करके निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम, प्राइस एक्शन जिसे कह सकते हैं आप, कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं इसे आप। तो अपने देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टॉक्स है मैंने निकाला है वो है आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। ये डेली चार्ट्स है, मैंने ट्रेंड लाइन खींच के रखा है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में ये वॉल्यूम, ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट दे चुका है ये ABRFL। आप देख सकते हैं फ्राइडे को जैसे 180 का हाई बना के क्लोज हुआ है 165। तो अगर आप 155 के स्टॉप लॉस में ले सकते हैं, आपको फर्स्ट टारगेट होगा 180, और अगर 180 क्रॉस कर सकता है, एक फर्स्ट टारगेट होगा आपका 181, और 181 क्रॉस करता है तो सेकंड टारगेट होगा 220। अब सेकंड स्टॉक देखते हैं इंडिया बुल। इंडिया बुल्स अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी दिन से ये रेंज बाउंड होके रखा है, काफ़ी दिन से एक पैरेलल चैनल में घूम रहा है 145 और 162 के बीच में। और वेट कीजिएगा, जिस साइड भी ये ब्रेकआउट दे अपने रडार पे रखिए ये स्टॉक। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे आपको अच्छा पैसा दे सकता है, काफ़ी अच्छा रैली दे सकता है। 20-20 रुपये का इमीडिएट रैली हो सकता है, आपको इंट्राडे मिल जाए 20 रुपये का रैली। तो 160, 150 के ऊपर 182 और 144 के नीचे 123। तो इस स्टॉक्स को अपने लिस्ट पे लगा के रख लीजिए और वॉच करते रहिए। थर्ड स्टॉक है जो है वो है फिलिप्स कार्बन। फिलिप कार्बन आप देख रहे हो कि ये वीकली चार्ट है, हो सकता है कि ये बहुत अच्छा आपको, हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द वीक हो जाए फिलिप कार्बन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, पर ये हो सकता है कि ये स्टॉक ऑफ द वीक हो जाए, क्योंकि ये वीकली चार्ट आप देख रहे होंगे ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है विद अ वॉल्यूम, और ये डबल टॉप होकर रखा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको इमीडिएट 174 का टारगेट मिलेगा आपको, और 174 के ऊपर 193। तो इसको भी आप अपने रडार पे लगा कर रख लीजिए। डेली चार्ट में भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 174, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 193। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे कि ये क्लोजिंग दिया है 149, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 144। क्लोजिंग दिया है 149 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 144। आप इसमें तेजी खेल सकते हैं। कंडीशन अपडेट की मार्केट सही होना चाहिए, और विद अ टारगेट ऑफ 174 एंड सेकंड 193। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है ये। अब थर्ड चलते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर। सिमिलरली ये भी हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द वीक हो जाए। बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम विद अ ह्यूज प्राइस ब्रेकआउट विद अ ह्यूज वॉल्यूम। कितनी बार ये कोशिश किया, एक बार, दो बार, तीन बार, ये फोर्थ टाइम है, और ये क्लोजिंग दे चुका है 363 के ऊपर। और अगर ये चलता है तो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए आपका 420। और इसको भी आप अपने लिस्ट पे लगा लीजिए। मुझे लगता है कि ये सोनाटा सॉफ्टवेयर और फिलिप्स कार्बन नेक्स्ट वीक या आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। तो इस दोनों स्टॉक्स को आप ज़रूर से लिस्ट पे लगाइए। जैसे ही देखिएगा आप इसमें मूवमेंट आ रहा है, ज़रूर विद स्टॉप लॉस। सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 345, 363 के ऊपर लीजिएगा। स्टॉप लॉस ऑफ 345, टारगेट ऑफ 420। अब आते हैं टाटा स्टील में। टाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन हुआ है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि वीकली में क्या हो रहा है। ये देखिए, वीकली टाटा स्टील अभी एकदम वीकली रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है। बहुत ही सुंदर ट्रेंड लाइन में ये चल रहा है टाटा स्टील, काफ़ी महीनों से आके फिर वापस से एक वीकली रेजिस्टेंस में आके रुका हुआ है। तो 444 तक आपको
रुकना है 444 के तक वेट करना है आपको। 444 के ऊपर अगर चलता है तो ये वीकली ब्रेकआउट दे देगा, और अगर वीकली ब्रेकआउट दे देता है तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा मुनाफा दे सकता है अगर वीकली ब्रेकआउट विद हेल्प ऑफ वॉल्यूम। आप देख रहे हो कि मैं जो भी बताता हूँ उसमें वॉल्यूम है, विदाउट वॉल्यूम फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और आप सीरियसली ट्रैप हो जाएंगे। तो ये तो वीकली चार्ट हो गया। डेली चार्ट में भी सिमिलरली ये ब्रेकआउट दे चुका है, सॉरी देने वाला है, तो एकदम रडार में रखिएगा अपना। 444 के ऊपर आपको इमीडिएट टारगेट आपका होना चाहिए 500 के आसपास। अब आते हैं नेक्स्ट टाटा कॉफ़ी। ये भी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए वॉल्यूम और ये देखिए प्राइस इंक्लूडिंग मूविंग एवरेज। तो ये अगर 109 के ऊपर आपका 115 और 115 के ऊपर 120, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। अब आते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इंडिया बुल्स हाउसिंग के जैसे कि ये भी काफ़ी दिन से एक चैनल में घूम रहा है। तो किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। बस हाँ, सपोर्टेड विद बाय वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीचे का लेवल है 590, ऊपर का लेवल है 641। तो देखिएगा जिस साइड भी इसके बीच में आपको ट्रेड करना नहीं है। हाँ, अगर आपको रेंज लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आप श्योरली 600 के आसपास खरीद सकते हैं और 640 के पास बेच सकते हैं। पर अगर बड़ी बेट लेनी है तो आपको 590 और 640 का वेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। जिस साइड भी वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है, गो फॉर दैट साइड और हैव अ सेफ ट्रेड एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।